देश में कोरोना संकट और बढ़ा। 24 घंटे में सामने आए 1,31,000 नए मरीज। नए मरीजों में हर रोज रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 1,31,000 मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा है। एक दिन में 780 से अधिक लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुंचा। देश में अब 9,74,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हुए। 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में रिकवरी रेट 92% के पास हुआ। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना को लेकर सबसे खतरनाक हालात। महाराष्ट्र में हर रोज 50,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 56,286 नए मरीज आए। मुंबई में भी एक दिन में 9,000 के करीब मरीज सामने आए। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच मुंबई में वैक्सीन की भारी कमी। 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए। वैक्सीनेशन सेंटर पर नोटिस चिपकाया गया। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस भेजा जा रहा है। इसी जंबो वैक्सीन सेंटर पर यहाँ पर भी अलग अलग नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। नोटिस बोर्ड में साफ तौर पर लिखा है कि वैक्सीन उपलब्ध ना होने की वजह से अभी वैक्सीन नहीं लग सकेगी, अगले आदेश तक। ये देख सकते हैं दरवाजे जो हैं, ये गेट है पूरी तरह से बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भारी संख्या में की गई। मुंबई में सिर्फ 40 से 50,000 वैक्सीन की डोजेस बची हैं। आज देर शाम तक 1,86,000 नई डोज मुंबई पहुंच सकती है। मुंबई के 120 में से 91 सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर है। जिन सेंटर्स के बंद होने का दावा किया जा रहा है उनमें से कुछ सरकारी सेंटर्स भी हैं। मुंबई के अलावा सांगली, सतारा, गोंडिया, पनवेल, चंद्रपुर में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की खबर है। पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन खत्म होने की बात कह रहे हैं। गाजियाबाद के प्राइवेट सेंटर में वैक्सीन की कमी। प्राइवेट सेंटर्स में नहीं है वैक्सीन। सेंटर बंद होने पर लगा नोटिस। हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी वैक्सीन का सेंटर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर नोटिस लिखा हुआ कोविड-19 वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक, यानी कि वैक्सीन स्टॉक में नहीं है। गाजियाबाद के सरकारी सेंटर में वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़। सरकारी सेंटर पर उपलब्ध है वैक्सीन। बहुत ही ज़्यादा पैनिक हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है। प्राइवेट वाले कह रहे हैं हमारे पास डोज नहीं है। अब बताइए हम आम आदमी कहाँ जाएं? कल हम पता करके आए हैं, उन्होंने कहा कि सुबह मिलेगी, मॉर्निंग में मिलेगी। अब मॉर्निंग में आप देखिए इतनी पब्लिक है, कहाँ। वैक्सीन की कथित कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन में। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर नाराजगी जताते हुए कहा, टीके की कमी पर सवाल कहां से और क्यों उठ रहे हैं? राज्य को लगातार सप्लाई हो रहे हैं टीके। वैक्सीन की कमी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। बोले वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा, अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच लापरवाही की तस्वीरें आई। मुंबई से ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल में ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोगों ने सारे नियम कानून तोड़ दिए। बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लोग ट्रेन में सवार होते दिखे। ट्रेन लोगों से पूरी तरह से खचाखच भरी दिखी। ट्रेन में पांव रखने की जगह नहीं, प्रशासन बेखबर। मुंबई के दादर सब्जी मार्केट का बुरा हाल। वीकेंड लॉकडाउन से पहले एक बार फिर सब्जी मार्केट में लोगों की भारी भीड़ जुटी। कोरोना के खौफ से बेखौफ दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, कईयों ने मास्क तक नहीं पहना था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हुआ। ठाणे से सैकड़ों मजदूर अपने गृह शहर के लिए निकले। यूपी बिहार के मजदूर अपने घर लौटने के लिए शहर छोड़ रहे हैं। सैकड़ों मजदूर ट्रकों और बसों से घर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में कई उद्योग धंधे बंद होने के लिए मजदूर अब बेरोजगार हो रहे हैं। मजदूरों को डर है कि लॉकडाउन लग गया तो कहीं शहर में भी न फंस जाएं। पगार भी नहीं मिला है, खाने के लिए वांदा हो गया था, इसके लिए गाँव जा रहे हैं। पगार वगैरह नहीं दिया, हम लोग गांव से मंगाया पैसा, इसलिए खाने को नहीं रहेगा तो क्या करेगा इधर बैठ कर? सरकार ऐसा लॉकडाउन लगा दिया बिना बोले तो क्या करेगा इधर बैठ? दिल्ली में फिर से फटा कोरोना बम। राजधानी के सरगंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। सभी डॉक्टरों को टीका लग चुका है। इनमें से 32 डॉक्टर होम क्वारंटीन हैं। 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी डॉक्टरों में से अधिकतर में कोरोना के हल्के लक्षण मिले हैं। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज हो रहा था। कोरोना
के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली एम्स का फैसला, आज से ऑपरेशन थिएटर्स में केवल इमरजेंसी सर्जरी की जाएगी। दिल्ली में कोरोना का डरावना रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 7,437 केस की पुष्टि, 24 लोगों की हुई मौत। नए आंकड़े आने के बाद दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 23,181 हो गई है। अब तक करीब 7 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते यूपी, एमपी, पंजाब समेत सभी राज्यों में पाबंदियां और सख्ती शुरू। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 9 दिनों के लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन। यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, बरेली और मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू लगा। बरेली, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी बढ़ सकती है सख्ती। जम्मू कश्मीर के 8 शहरी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा में आज से प्रभावी होगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राजस्थान के भी 8 शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान में सख्ती से नाइट कर्फ्यू अमल कराने के आदेश। पंजाब के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग को संपूर्ण लॉकडाउन यहां लागू किया गया। गुजरात में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। गुजरात के 20 शहरों में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 3,119 नए केस, 56 की मौत, 2,63,000 के पार पहुंचे मरीज। यूपी में फिर बढ़े कोरोना केसेस, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ 8,490 नए मामले, 39 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना का गदर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 2,197 नए मामले सामने आए, 35 की हुई मौत, 3 लाख से ज्यादा हुए मरीज। हरियाणा में कोरोना का साया, एक दिन में सामने आए 2,872 मामले और 11 की हुई मौत, 3 लाख से ज्यादा हुए मरीज। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 4,276 नए मामले सामने आए, 19 की हुई मौत, 9 लाख के पार हुए मरीज। कर्नाटक में भी कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में कोरोना के 6,570 केस, 36 की हुई मौत, 10 लाख के पार मरीजों की संख्या। जम्मू कश्मीर में मारा गया बुरहान वानी का भाई। त्राल और शोपियां में अलग अलग जगहों पर चल रहे एनकाउंटर में 7 आतंकियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी त्राल में और 5 आतंकी शोपियां में मार गिराए। मुठभेड़ के दौरान एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ। बताया जा रहा है कि त्राल में बुरहान वानी के भाई इम्तियाज को सुरक्षा बलों ने घेरा था। त्राल में चल रहा था एनकाउंटर जो खत्म हुआ। भारत और चीन की सेना के बीच 11वें दौर की बैठक शुरू। मीटिंग में हॉट स्प्रिंग और देपसांग पर जोर। बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशूल में हो रही है। भारत की ओर से कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन शामिल हैं और इस बार की बैठक में भी दोनों सेनाओं का मुख्य मुद्दा विवादित इलाके में डिसएंगेजमेंट है। मुंबई में NCB की जगह जगह छापेमारी जारी। इस दौरान हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार। मुंबई के अंधेरी, लोखंडवाला, वसई और ओशिवारा में NCB ने की छापेमारी, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। CRPF जवान की वापसी। बीजापुर हमले के 5 दिन बाद नक्सलियों ने कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रिहा किया। 3 अप्रैल को फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद CRPF जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बंधक बनाया था। नक्सलियों ने कहा कि राकेश्वर को घर भेजें और घर वालों के साथ उनका एक फोटो हमें भेजा जाए। नक्सलियों से छूटने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने CRPF जवान राकेश्वर सिंह से फोन पर बात कर हालचाल जाना। CRPF जवान के घर लौटी खुशियां। राकेश्वर की पत्नी बोली, आज मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन। राकेश्वर सिंह की मां ने कहा, बेटे को छोड़ने वालों को धन्यवाद। जवान की वापसी की खबर आने के बाद घर और इलाके में खुशी का माहौल। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार समाप्त। कई हाई प्रोफाइल हस्तियों की किस्मत दांव पर। चौथे चरण में 5 जिलों को 44 विधानसभा सीटों पर कल दिया जाएगा मतदान, जहां 373 उम्मीदवारों के भविष्य का होगा फैसला। हावड़ा की 9, दक्षिण 24 परगना की 11, हुगली की 10, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9 सीटों पर मतदान होगा। कल मतदाताओं में 58,82,514 पुरुष, 56,98,218 महिलाएं और थर्ड जेंडर के 290 सदस्य शामिल होंगे।
इस फेज में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी शिवपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। तो वही टॉलीगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का मुकाबला राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास से है। यूपी के बिजनौर में एक पटाखा बनाने की फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत। ब्लास्ट की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फैक्ट्री मालिक को किया गया गिरफ्तार। हावड़ा स्टेशन पर एक युवक की मिली लाश, एक दिन पहले कैमूर से हावड़ा के लिए हुआ था रवाना। कैमूर के मोहनिया इलाके से निकला था युवक, मुगलसराय स्टेशन से हावड़ा के लिए लिया था टिकट। पुलिस ने पैकेट में रखे कागजात के आधार पर की युवक की पहचान, घर वालों को घटना की दी गई जानकारी, परिवार वालों ने जताया था शक। चेन्नई एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ एक शख्स गिरफ्तार, कस्टम अधिकारियों ने 51,28,000 रुपए किए सीज। मुंबई क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने 12 इंजेक्शन किए बरामद। मुंबई में धड़ल्ले से हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग, पुलिस को कुछ और इंजेक्शन बरामद होने की उम्मीद। एमपी के छतरपुर में एक इनामी बदमाश गिरफ्तार, सद्दू उर्फ भारत यादव पर था 5,000 का इनाम। भारत यादव की उम्र करीब 40 साल, छतरपुर के चौखड़ा का रहने वाला है। पुलिस को बदमाश के अपने गांव चौखाड़ा में छुपे होने की मिली थी सूचना, पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर इसे किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस महामारी के बीच आज से हो रहा है आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला जाएगा मुकाबला। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच, रोहित लिन करेंगे ओपनिंग। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक कोरोना प्रोटोकॉल्स की वजह से मैच में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। आकाश चोपड़ा ने बताया प्लेऑफ की 4 टीमों का नाम, चेन्नई बेंगलोर का नाम नहीं है शामिल। शुभमन गिल के मुरीद हुए पैट कमिंस, इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान पैट ने कहा वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और युवा हैं। शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 49,575 पर खुला, निफ्टी भी लुढ़का, बैंकों के शेयर गिरे। 10 अप्रैल से रेलवे चलाने जा रहा है ये स्पेशल ट्रेनें, यात्रा के दौरान कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य। भारतीय सेना का बड़ा बयान, चीन समर्थित हैकर्स की धमकियों से निपटने के लिए अमेरिका की ली जाएगी मदद। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालापास बोले अमेरिका, भारत और चीन करेंगे ग्लोबल ग्रोथ की अगुवाई। बीएसई की लिस्टेड हुआ गाजियाबाद नगर निगम का हरित बांड, 150 करोड़ रुपए के साथ मिला बोनस। एलजी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर, प्रोडक्शन बंद करने के बाद भी 3 साल तक कंपनी देगा एंड्रॉइड अपडेट। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए लॉन्च किए 2 खास फीचर्स, उद्यमियों को व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पर अपने प्रोडक्ट को जल्दी बेचने में मिलेगी मदद। रियलमी ने भारत में लॉन्च किए अपने 3 नए बजट फोन, 6000 mAh की बैटरी के साथ खास फीचर्स। चीनी फोन OnePlus 9 Pro में आ रही है ओवरहीटिंग की समस्या, यूजर्स कर रहे हैं शिकायत। नोकिया ने 6 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, इसमें X20, X10, G20, G10, C20, C10 शामिल है। एसएस राजामौली के पिता और बाहुबली के लेखक विजेंद्र प्रसाद हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया है होम क्वारंटीन। बांधनी साड़ी पहने मुंबई एयरपोर्ट पहुंची कंगना रनौत, फैंस हुए दीवाने, तस्वीर तेजी से हो रही है वायरल। सनी लियोनी ने शेयर की थ्रोबैक फोटो, कैप्शन में देश के लिए लिखा मैसेज, एक्ट्रेस ने लोगों से घर पर ही रहने की और प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। विक्रम भट्ट की वेब सीरीज बिसात का ट्रेलर जारी, इस सीरीज में दर्शकों को दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री देखने को मिल सकती है। डायना पेंटी ने पूल में बढ़ाया पारा, ब्लू स्विमवेयर में दिखा स्ट्रेस बस्टर का खुलासा, फोटो तेजी से हो रहा है वायरल। नेपाल की राजनीति में फिर से बवाल, प्रधानमंत्री ओली ने 4 मंत्रियों से छीनी संसद की सदस्यता। अमेरिका के टेक्सास में अंधाधुंध गोलीबारी की दर्दनाक घटना, 1 की हुई मौत, 5 घायल, शूटर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।